अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग के आज के लेक्चर के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है, हम इसको किस तरीके से क्रिएट करते हैं एंड हमारी सेल्स को एंड हमारी विजिबिलिटी को, डिजिटल विजिबिलिटी को इंक्रीज़ करने में गूगल बिजनेस प्रोफाइल हमें किस तरीके से हेल्प आउट जो है वो करती है। हम इसको जो है वो आज डिस्कस करेंगे। हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एल्गोरिथम क्या है एंड हम इसमें एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, और हम रैंकिंग किस तरीके से ले सकते हैं। बेसिकली जब हम सर्च करते हैं किसी भी बिजनेस को, अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टेक्नोलॉजिक्स जोहर टाउन कैंपस को। अगर मैं सर्च करता हूँ तो आप ये देखिएगा योर बिजनेस ऑन गूगल, ठीक है, उसने मुझे यहाँ पर इसकी लोकेशन सेंड कर दी कि मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, इसलिए मुझे उसने इस तरीके से एक प्रोफाइल शो कर दी, ठीक है। प्रोफाइल स्ट्रेंथ मेरी जो है वो इतनी है, अभी मेरी कंप्लीट इन्फो इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। एंड अगर मैं इस साइड पर देखता हूँ तो ये देखिएगा टेक्नोलॉजिक्स जोहर टाउन कैंपस मुझे शो हो रहा है और ये मुझे मैप के ऊपर मेरी पूरी लोकेशन देख, ठीक है। जब भी हम गूगल मैप के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अगर मैं इधर लिखता हूँ बेस्ट सैलून्स नियर मी, ठीक है, या बेस्ट सैलून्स इन लाहौर, ठीक है, तो मेरे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। इस पेज को हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी कहते हैं और गूगल लोकल सर्च भी कहा जाता है इसको, कि ये गूगल लोकल जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, गूगल उसको जो है वो लिस्ट करके हमें सर्च रिजल्ट्स जो है प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। आप ये देखिए कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट के ऊपर मेरे पास फ्यूजन सैलून एंड स्पा आता है। मैं यहाँ पर कर्सर लेकर जाता हूँ तो वो मुझे उसको हाईलाइट कर देता है, उसकी ओपनिंग टाइमिंग और उसकी क्लोजिंग टाइमिंग वो मुझे बता रहा है, उसके कितने रिव्यूज़ हैं, ठीक है, और उसके कुछ इमेजेस भी मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो 4.6 इसके जो है वो रिव्यू की रेटिंग है एंड टोटल रिव्यूज़ इसके 114 रिव्यूज़ हैं और ब्यूटी सैलून है ये। 3 ईयर्स से जो है ये बिज़नेस के अंदर है, लाहौर में इसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है, 8 बजे तक जो है ये बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक सैलून है और स्पा है, ठीक है, तो काशी ब्यूटी सैलून, यहाँ पर इसके रिव्यूज़ जो है वो 415 है, ठीक है। ये 9 बजे बंद होता है। गुजरावाला में बेस्ट सैलून है, ठीक है, लेकिन इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मैं मोर बिजनेस के अंदर जाता हूँ। अच्छा, ये थर्ड वन के ऊपर देखें। अच्छा, फर्स्ट 2 के ऊपर वेबसाइट भी वो शो कर रहा है, थर्ड वाले की कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये टॉप 3 रिजल्ट्स जो है वो मेरे पास क्यों आए हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ फिल्टर्स भी हैं, ठीक है, इन फिल्टर्स को भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं रेटिंग की बेस के ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकता हूँ, मैं आवर्स की बेस के ऊपर कि इस वक्त ओपन कौन है, ठीक है, 24 आवर्स कौन ओपन होता है, ठीक है। मैं कुछ फिल्टर्स की बेस के ऊपर भी जो है वो सर्चेज अपनी फिल्टर कर सकता हूँ। ओके, अब मेरा पेज या मेरा बिजनेस, मेरी कंपनी यहाँ पर किस तरीके से आएगी, इसके लिए हमें गूगल मैप प्रोफाइल जो है वो बिल्ड करनी पड़ती है। हमें गूगल माई बिजनेस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। हमें गूगल माई बिजनेस का अकाउंट बनाना पड़ता है एंड अपने आप को मैप के ऊपर लिस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ये काम किस तरीके से कर सकते हैं ताकि लोग अगर गूगल के ऊपर हमारे बिजनेस को सर्च करते हैं तो हम वहाँ पर कुछ कीवर्ड्स की बेस के ऊपर हम रैंकिंग में आए, ठीक है। अब बेस्ट सैलून इन लाहौर,
ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर सबसे जो हाईएस्ट रैंकिंग के ऊपर है वो फ्यूजन, सेलोन एंड स्पा है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेन सैलून इन लाहौर, ठीक है, तो यहाँ पर सर्चेज जो है वो मेरी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब ये लोकेशन भी वो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब हम मैप के थ्रू जो है वो किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं हमारे इस अकाउंट को, हमारे इस कह लें कि मैप के ऊपर अपने बिजनेस को किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं, हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इधर टॉप राइट के ऊपर आपको गूगल एप्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये 9 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये गूगल एप्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, ठीक है। यहाँ पर हम अपने प्रोफाइल जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पर शो ना हो, क्योंकि अगर आप बिजनेस प्रोफाइल को पहले यूज़ नहीं कर रहे तो आपको यहाँ पर जो है वो शो नहीं होंगी, ठीक है। इसके साथ अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर शो नहीं होती तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, एंड मोर फ्रॉम गूगल के ऊपर आप क्लिक करेंगे और मोर फ्रॉम गूगल के ऊपर जाकर आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस मैनेजर को आप जो है वो सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपने बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक लेआउट जो है वो सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जितने बिजनेसेस आपके पास लिस्ट हैं, ठीक है, वो बिजनेसेस आपके पास आ जाएंगे। उनमें से कितने बिजनेसेस आपके जो है वो वेरीफाइड हैं, कितने सस्पेंडेड हैं, कितने पेंडिंग रिजल्ट्स के अंदर हैं, पेंडिंग एडिट्स के अंदर हैं, ठीक है। ये आपको जो है वो स्टेटस यहाँ पर आएगा। यहाँ पर इस वक्त मेरे पास टोटल 5 जो है वो बिजनेसेस लिस्टेड हैं, जिनमें से 3 वेरीफाइड हैं, एक को मैंने टेम्परेरीली क्लोज किया हुआ है, ठीक है, एंड 2 सस्पेंडेड है। ये किसी रीज़न की वजह से जो है वो सस्पेंडेड है। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है कि मेरा एड्रेस जो है वो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा। जब मैं अपने एड्रेस को जो है वो एडिट करूँगा तो गूगल जो है वो वेरीफाई करने के बाद मेरे इस अकाउंट को दोबारा से जो है वो ओपन कर देगा। जब आपके अकाउंट सस्पेंड होंगे तो वो मैप प्रोफाइल के ऊपर शो नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैं भी आपको ओपन करके दिखाता हूं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ आ रहा है कि योर बिजनेस इज नॉट विजिबल टू कस्टमर, यानी कि ये मैप के ऊपर फिलहाल शो नहीं हो रहा, ठीक है। हम अपने प्रोफाइल के ऊपर यानी कि जो सस्पेंड हुआ है तो हम उसके ऊपर अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर मेरा वेरीफाइड आ रहा है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जी, तो यहाँ पर देखिएगा कि ये मेरा प्रोफाइल मेरी ये एक्टिव है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो 755 कस्टमर इंटरेक्शन जो है वो इस मंथ में अब तक हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट अब हम क्रिएट किस तरीके से करेंगे, हम इसको डिस्कस करते हैं। हम इसकी ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से कर सकते हैं, हम अपने अकाउंट को अप्रूव किस तरीके से करवा सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम ये तमाम चीज़ों को जो है वो 1 बाय 1 कवर करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ठीक है, तो आप लोगों ने फोकस के साथ इसको जो है वो सुनना है। एंड जहाँ पे कहीं पे आप बोर हों तो इसको थोड़ा सा पॉज करके दोबारा वापस आ जाइएगा, ठीक है, ब्रेक लेकर। ओके, हम यहाँ पर लिखते हैं अगेन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है। गेट, देखिए जब मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिख रहा हूँ तो मुझे कह रहा है कि गेट लिस्टेड ऑन गूगल। गूगल के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो लिस्ट कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है।
ये इसका सारा लेआउट है, ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। हमें इनसाइट्स मिलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ठीक है। प्रोफाइल है, प्रोफाइल का व्यू आपका इस तरह से होगा, ठीक है। जब आप मोबाइल के ऊपर इसको चेक करेंगे आपको डायरेक्शन, कॉल, वेबसाइट एंड रिव्यूज, सर्विसेज, अपडेट्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो मिल रही होंगी, ठीक है। और पर्सनलाइज आप इसको कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर आपको कुछ भी पैसे नहीं देने होते, ठीक है। आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फ़ोटोज़, लोगो वगैरह आप सब कुछ शेयर करते हैं यहाँ पर अपने बिज़नेस को पब्लिक करने के लिए। इजीली कनेक्ट विद कस्टमर, कस्टमर यहाँ पर जो है वो पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हैं, कस्टमर उस पर रिव्यू कर सकते हैं, आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यू कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट मैसेजेस दे सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी ऑफर्स, अपनी पैकेजेस, अपनी हाइलाइट्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो आप इसके ऊपर शो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, देन आपके पास आपके बिजनेस की इंसाइट्स आती हैं कि आपके कस्टमर की जो है वो कितनी बार आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितनी बार आप जो है वो सर्चेस के अंदर शो हुए हैं, किन सर्चेस, किन कीवर्ड्स के ऊपर आप जो है वो सर्चेस के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आप इसमें इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे कुछ फैक्ट्स हैं, आप उनको FAQs को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं मैनेज नाउ के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, अगेन मेरे उसी पेज के ऊपर ले आएगा, ठीक है, जहाँ पर मैं अपना अकाउंट बना सकता हूँ। याद रखें कि मेरा पहले से अकाउंट यहाँ पर बने हुए हैं, मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर जो है वो एक्टिव है। तो अगर मैं इसमें साइन इन पे जाता हूँ तो साइन इन के साथ अगेन क्योंकि मेरी आईडी लॉगिन है तो वो मुझे मेरे उसी अकाउंट के ऊपर ले आएगा, ठीक है। तो अगर तो आपका कोई भी बिजनेस अकाउंट पहले नहीं बना हुआ, ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली कहेगा कि जी आप साइन इन करें अपनी गूगल प्रोफाइल से एंड आप अपने अकाउंट को लिस्ट करें। अब यहाँ पर मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है, ऐड सिंगल बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेस। ऐड अ सिंगल बिजनेस के अंदर हम एक बिजनेस को जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। एंड इंपोर्ट बिजनेसेस के अंदर कि अगर किसी और की ओनरशिप के अंदर कोई बिजनेस है, ठीक है, तो मैं उस बिजनेस को क्लेम करने के लिए या अपने पास मूव करने के लिए जो है वो मैं इंपोर्ट बिजनेसेस के ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। तो हम फर्स्ट इसको ट्राई करते हैं, ऐड सिंगल बिजनेस। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो मुझे पूछेगा कि जी स्टार्ट बिल्डिंग योर बिजनेस प्रोफाइल। अपने बिजनेस प्रोफाइल जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके बिजनेस का नेम क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपसे बिजनेस का नेम पूछेगा, ठीक है। अच्छा, बिजनेस के नेम के अंदर जो आपको प्रिकॉशंस लेनी है वो प्रिकॉशंस ये हैं कि आपके बिजनेस का नेम एग्जैक्ट वही नेम हो जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर, अगर आपकी वेबसाइट बनी है, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो लिस्टेड है, जो आपके लोगो पे अगर नेम रजिस्टर्ड है, आपके कोई डॉक्यूमेंटेड या लीगल कोई डॉक्यूमेंटेशन है जहां पर आपने अपना नेम रजिस्टर करवाया हुआ है, ठीक है, यानी कि इन तमाम प्लेसेस के ऊपर जो नेम आपने यूज़ किया है, सेम नेम के साथ आप अपने बिजनेस प्रोफाइल को जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अगर तो आपके पास लीगल अथॉरिटेशन नहीं है, कोई आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास डोमेन कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप डोमेन की अपनी एक्सेस जो है वो शो करवा सकें कि इस नाम की डोमेन आपके पास है, अथॉरिटी आपके पास है कि आप इस नेम को यूज़ कर सकते हैं। आपका फेसबुक का पेज, आपका इंस्टाग्राम का पेज, लाइक इन तमाम चीज़ों के ऊपर, और फिजिकली एग्जिस्टेंस के लिए बेसिकली मैप यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो फिजिकली जहाँ पर भी आपका कोई बोर्ड है, कोई साइन बोर्ड है, कोई फ्लेक्स लगी हुई है, ठीक है, तो उस पर जो एग्जैक्ट नेम है, एग्जैक्ट स्पेलिंग है, वही स्पेलिंग, वही नेम्स आप यहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। इन माय केस मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, लेट मी थिंक, चलिए यहाँ पर मैं प्रोफाइल अपनी बना लेता हूँ जी,
रैपिड हायर के नेम से, ठीक है। अब रैपिड हायर स्वीडन लिमिटेड, रैपिड हायर सेंटर, ठीक है, रैपिड हायर इक्विपमेंट रेंटल LLC। अब ये नेम वो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ऑलरेडी जो है वो इस नेम के साथ जो है वो बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मैच जो है वो मेरे नाम के साथ नहीं आ रहा, तो मैं अपना ये नेम जो है वो रख सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है वो पहले से ही बनी हुई है, ठीक है, और आपको नहीं पता, तो आप इस तरीके से इस पर क्लिक करके उसको क्लेम कर सकते हैं कि जी ये बिजनेस प्रोफाइल जो है वो मेरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी जब कह लें कि लोकेशन पर आते हैं तो वो भी जो है वो लोकल गाइड के थ्रू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ गूगल जो है वो ऑटोमेटिकली फेच कर सकता है डाटा और आपकी प्रोफाइल को, आपके बिजनेस को जो है वो लिस्ट कर सकता है मैप पे, ठीक है। तो अगर आपके पास आपका प्रोफाइल पहले से बना हुआ है, ठीक है, आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि जी ये बिजनेस मेरा है, एड्रेस भी सेम आपको जो है वो लगता है कि जी ये एग्जैक्ट एड्रेस मेरा है, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं। कुछ बेसिक वेरिफिकेशन के बाद आपको वो अकाउंट मिल जाएगा। इन केस हमारे केस में जो है वो हम रैपिड हायर के नाम से एक न्यू अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब बिजनेस कैटेगरी हम यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। अगेन बिजनेस कैटेगरी में मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बिजनेस कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक कह लेंगे एलिमेंट है, जो कि डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस को किस कैटेगरी में, किन सर्चेस के अंदर आपको जो है वो शो किया जाए, ठीक है। यहाँ पर आप रैंडम कोई भी कैटेगरी नहीं डाल सकते, प्री डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं, जैसे फेसबुक के अंदर आपको जो है वो मिलती हैं। फेसबुक का जब आप पेज क्रिएट कर रहे होते हो, जब आप लिंक्डइन का पेज क्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको प्री डिफाइंड कैटेगरीज मिलेगी। आपने बेस्ट मैच कैटेगरी जो है वो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब रैपिड हायर जो मेरा बिजनेस है ये क्या करता है, ये बेसिकली जॉब्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, मेनली आईटी और इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी जो है ये जॉब्स प्रोवाइड करता है। एजुकेशनल सेक्टर के अंदर और आईटी के सेक्टर के अंदर इसका मेनली वर्किंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर HR को जो है वो सर्च कर सकता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास क्या है ऑप्शन, इससे रेलिवेंट मेरे पास और ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिक्रूटमेंट करता हूँ, रिक्रूटर्स, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास रिक्रूटर्स जो है वो मेरे पास इस वक्त बेस्ट मैच जो है वो कैटेगरी बन रही है, ठीक है। अभी मैं आपको एक डमी कह लें कि डाटा दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको प्रॉपरली वर्किंग करेंगे, आप इसमें हर पॉसिबल जो है वो कीवर्ड्स डालेंगे, देखेंगे कि इन कीवर्ड्स के ऊपर आपके पास यहाँ पे अवेलेबल कोई कैटेगरी है या नहीं, एंड देन आप उसमें से बेस्ट मैच जो कैटेगरी है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट पे जाएंगे। We want to add a location your customer can visit like a store or office। अगर आप चाहते हैं कि जी कस्टमर आपके पास विजिट करे, ठीक है, आप कोई फिजिकल लोकेशन जो है वो डालना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो यस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जी आप इसको ऑनलाइन लेके जा रहे हैं तो आप इसको नो करेंगे, ठीक है। नो करने के साथ वो आपको इस पर स्किप कर देगा, ठीक है, एंड आपसे पूछेगा कि जी वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, एंड अगर मैं इसको यस करता हूँ तो वो मुझे यहाँ पर मेरे बिजनेस का एड्रेस एंड मेरे कंप्लीट जो है वो डिटेल प्रोवाइड करने का कहेगा, ठीक है। इन दिस केस मैं इसको नो करता हूँ। आप अगर फिजिकली अवेलेबल हैं तो आप उस लोकेशन के ऊपर अपना कंप्लीट एड्रेस एंड अपनी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछता है वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर को सर्व कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने
वो लोकेशंस एंड वो अपने कह लें कि एरिया लिखना है जहाँ पर ये जिन एरिया की सराउंडिंग में आप अपनी सर्विसेज को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फिजिकली, या फिर आप इसके अंदर रीजन लिख सकते हैं, आप प्रोविंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं अगर इधर पंजाब ओवरऑल लिखता हूँ, ठीक है, तो पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब जो है, तो उसके अंदर इन एरियाज के अंदर मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखें इसको ऑप्शनल, ये ऑप्शन है, ठीक है, बट डिजिटली जब आप अपने अकाउंट को फिल कर रहे होते हो तो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसके अंदर पुट करनी होती है, ठीक है। तो आप कोई भी ऑप्शनल जो आपके पास कहने के स्पेस हो उसको भी स्किप ना किया करें, आप उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन लाजमी ऐड किया करें, ठीक है, क्योंकि उसका बेनिफिट ही होता है कोई ना कोई। तो यहाँ पर हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करने के साथ हमारे पास एक कोड आएगा, एंड उस कोड को हम जब इधर पुट करेंगे, इन केस कि मैं यहाँ पर जो है वो अपना ये कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट ऑप्शनल है, ठीक है, वेबसाइट आप अगर आपके पास वेबसाइट है, जो कि होनी चाहिए, वेल एंड गुड है, बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि आपका कोई भी डिजिटल बिजनेस है तो उसकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबिलिटी जो है वो लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप गूगल बिजनेस वेबसाइट से जो है वो आप अपनी बेसिक टेम्पलेट्स जो है वो वेबसाइट के बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं, हमारे पास वेबसाइट इसमें नहीं है, ठीक है। हम वेबसाइट की जगह पर क्या कर सकते हैं, हम वेबसाइट की जगह पर हमारे पेजेस का जो लिंक है हम वो उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रैपिड हायर को ओपन करते हैं, ये मैंने यहाँ से इसको उठाया और यहाँ पे इसको पुट कर दिया। दिस इज द लिस्ट ऑप्शन। आपको बेटर यही है कि आप कोई वेबसाइट का लिंक इसके ऊपर डालें, ठीक है। ओके, वेरीफाई करने के लिए प्लीज एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई, ठीक है। अब आप अपना मेलिंग एड्रेस यहाँ पर जो है वो पुट करेंगे। ये मेरा मेलिंग एड्रेस है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, गेट अवे टू गेट वेरीफाई। अब आपको वेरिफिकेशन के लिए दो ऑप्शंस आ सकते हैं। आमतौर पर पाकिस्तान में हमारे पास फ़ोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। अब यहाँ पर फ़ोन कॉल का जो है वो ऑप्शन आ रहा है, बट जब मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो कोई भी कॉल नहीं आएगी। मैं मोर ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो वो मुझे वेरीफाई लेटर का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है बिजनेस वीडियो। अब बिजनेस वीडियो हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन इसकी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं फ़ोन कॉल के ऊपर कि माइट भी हमारे फ़ोन के ऊपर यहाँ पर ऑप्शन आ जाए। तो हम इसको और सबसे पहले चेक करेंगे वाया टेक्स्ट के शायद टेक्स्ट के साथ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाए, ठीक है। तो 6 डिजिट का कोड देखते हैं कि हमारे नंबर के ऊपर आता है या नहीं आता। थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, एंड देन देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर 6 डिजिट का कोड आता है या नहीं।
अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोड नहीं आया एंड नॉर्मली ये कोड नहीं आता होता। ठीक है, हम इसको एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। अब ये देखिएगा टेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो मेरे पास ख़त्म हो गया है। अब मेरे पास कॉल का ऑप्शन है एंड हमें पूरी उम्मीद है कि कॉल भी नहीं आती यहाँ से। ठीक है, कॉल के ऊपर ट्राई करते हैं, कभी कभार आ जाती है तो आप लोग ये लाजमी जो है वो कह लें कि चांस लाजमी लेंगे। अगर आपके पास ये कोड्स इस तरीके से आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, वरना आपको अदर जो है वो मेथड्स के थ्रू वेरीफाई करवाना पड़ता है, जो कि टाइम टेकन भी होता है एंड थोड़ा सा मुश्किल भी होता है। इसके अंदर मैं मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपको लाजमी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। आपका अकाउंट वेरिफिकेशन जो है ये सबसे मेन जो टास्क होता है। ठीक है, एंड ये कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है एंड कई बार ऐसा होता है कि आपका अकाउंट वेरिफिकेशन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, आपको बहुत प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई कर देता है। इसमें मल्टीपल रीजंस हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे मेन जो इसमें ऑप्शन है दैट इज़ कि आपके पास जो आपकी आईडी है उसकी अथॉरिटी कितनी है। ठीक है, कि आपकी जो जीमेल आईडी है वो कितनी अथॉरिटी रखती है एंड इसके साथ आप गूगल मैप को कितना यूज़ करते हो। ठीक है, अब गूगल मैप को यूज़ करने के अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जिससे हम अपने प्रोफाइल की जो मैप प्रोफाइल है उसकी अथॉरिटी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता हूँ। अब ये देखिए कि 6 डिजिट का कोड जो है वो मेरे पास अभी नहीं आया। अगेन मैं रिसेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे वापस ले जाएगा एंड कॉल के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से कॉल आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी तक अगेन मुझे कोई भी कॉल नहीं आई। चेंज ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास बिजनेस वीडियो का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब बिजनेस वीडियो को हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं मैं आपको इसमें तरीका बताता हूँ कि जब हम इसमें आगे जाएंगे तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट से प्रोवाइड कर रहा है। योर लोकेशन शुड मैच योर बिजनेस प्रोफाइल सर्विस एरिया। ठीक है, जिन एरिया के अंदर जिनके जो लोकेशन आपने एग्जैक्ट लोकेशन डाली है कि जी इस लोकेशन पर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है जब आप ये मैप बना रहे हो तो वो भी उस जगह की होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका अकाउंट इस वजह से वेरीफाइड नहीं होता क्योंकि आप उस जगह पर मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि अगर आप अपना अकाउंट वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो जिस एरिया का जिस पिन लोकेशन का आप करवाना चाह रहे हैं अप्रूव तो आपकी लोकेशन उस वक्त उधर की ही हो। ठीक है, और गूगल हिस्ट्री भी चेक करता है कि आपकी लोकेशन जो है वो कौन कौन सी जगह के ऊपर आ रही हैं। ठीक है, कि आप उस एरिया में पहले कितनी कितनी बार आए हो। ठीक है, ये चीज़ें भी जो है वो आती हैं। देन योर लोकेशन मैच योर बिजनेस प्रोफाइल सर्विस एरिया, एग्जांपल स्ट्रीट साइन नियर बाय बिजनेसेस सराउंडिंग एरिया। ठीक है, तो आप जब अपनी वीडियो को जो रिकॉर्ड करेंगे उसके अंदर आपने जो है वो स्ट्रीट साइन अपना जो है वो दिखाना है। ठीक है, नियर बाय बिजनेसेस जो है वो दिखाने हैं आपने, और सराउंडिंग का एरिया जो है आपने वो भी दिखाना है। ठीक है, यानी कि अगर आप इसमें कवर करते हैं अपने हाउस नंबर को, अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर
18G4 को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, एंड वहाँ पर बैठ के अपना बिजनेस जो है वो डालना चाह रहे हैं, तो आपके जो बाहर हाउस नंबर लिखा होता है आप वो भी इसके अंदर जो है वो कैप्चर करेंगे, ठीक है। योर बिजनेस नेम एंड कैटेगरी शुड मैच योर बिजनेस प्रोफाइल। आपकी जो बिजनेस का नेम है और बिजनेस की जो कैटेगरी है, ठीक है, जो आपने सिलेक्ट की है, वो आपकी बिजनेस की प्रोफाइल के साथ आपका जो है वो मैच होना चाहिए। एग्जांपल, आपके बिजनेस कार्ड्स के ऊपर आपके ब्रांडेड व्हीकल है कोई, अगर आपके बिजनेस कोई टूल या इक्विपमेंट आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो आप वो इसके अंदर शो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई की चेन है, आपके पास कोई फ्लेक्स है, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जिससे जो है वो ये चीज़ जाहिर हो कि जी ये बिजनेस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे और वीडियो के अंदर साथ से रिकॉर्ड करेंगे। यू आर ऑथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट दिस बिजनेस, एग्जाम्पल अनलॉकिंग ब्रांडेड व्हीकल, ऑपरेटिंग ऑनलाइन बिजनेस टूल्स, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर अब आप क्या करेंगे कि आप वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि आप अपने बिजनेस को ओपन कर रहे हैं, या फिर अगर आपने जो एंटिटीज दिखाई हैं, कोई अपने ब्रांडेड व्हीकल है आपके पास, ठीक है, या आपके पास आपने चाबी के साथ अपने उस लोकेशन को ओपन करना है ताकि आप शो करें कि अथॉरिटी इसको एक्सेस करने की वो आपके पास है, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस को जो है वो जब कहने कि इसको वेरीफाई करवा रहे हो वीडियो के थ्रू, तो वीडियो के ऊपर ही आप अपने बिजनेस को जो है वो सबसे पहले क्या करेंगे कि सराउंडिंग को कवर करेंगे, देन अपने हाउस नंबर को कवर करेंगे, अपने स्ट्रीट नंबर को, कोई भी साइन जो कि ये शो कर रहा हो कि ये जगह एग्जैक्ट वही है जो कि लोकेशन के ऊपर शो हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ करने के बाद आपके बाहर कोई साइन बोर्ड लगा हो, ठीक है, आपने कोई फ्लेक्स या कोई स्टैंडी लगाई हो, ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़, उसके साथ आप जो है वो अपने बिजनेस को अपने हाथों से जो है वो अनलॉक करें कीज के थ्रू, ठीक है। आप एंटर होकर आप जो है वो दिखाएं कि आपके पास कौन कौन से कहने के प्रूफ आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास बिजनेस कार्ड है, अगर आपके पास की चेन्स हैं, अगर आपके पास स्टाफ वहाँ पर मौजूद है तो उनके लैपटॉप्स के ऊपर ब्रांडिंग आपकी हुई है, आपकी ब्रांडिंग कहीं पे भी हुई है, अगर आपका इन हाउस जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपकी ब्रांडिंग है तो आप वो दिखाएंगे। एंड देन आप जो है वो अपने लैपटॉप के ऊपर आ जाएंगे एंड आप अपनी वेबसाइट की एक्सेस दिखाएंगे और आप दिखाएंगे कि अगर आपके पास फेसबुक का कोई पेज है तो आप उसके पास उसकी अथॉरिटी है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आप प्रूफ के साथ जो है वो वीडियो के अंदर साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे कि आप इस बिजनेस को जो है वो ऑन करते हैं, ठीक है। टिप्स गेटिंग स्टार्टिंग, प्लान अहेड, मेक श्योर दैट कैप्चर ऑल द रिक्वायरमेंट इन अ कंटिन्यूस वीडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब आपको एक ही रिकॉर्डिंग के अंदर ये तमाम सारी चीज़ें जो प्रैक्टिस करनी है, आपके पास अलग से जो है वो टाइमिंग नहीं होगी, ठीक है। टेक योर टाइम, मोस्ट सक्सेसफुल वीडियोज आर 1 to 2 minutes, वीडियो लॉन्गर देन 5 minutes वोंट बी एक्सेप्टेड। आपकी वीडियो के अंदर आपने ये सब कुछ 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर दिखाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी में। आपको अगर आपकी वीडियो का जो है वो 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो जाता है तो वो कहने के एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये करना है कि आपकी 1 से 2 मिनट के अंदर आप ये तमाम चीज़ों को कवर करें, पहले से सब कुछ प्लान करके रखें, सब कुछ ओपन करके रखें, जैसे कि आप जो है वो एंटर हो अपनी ये चीज़ें दिखाते हुए आप अपने इसको अनलॉक करें, अनलॉक करते ही साथ अपनी जो है वो ब्रांडिंग दिखाएं। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट लैपटॉप के ऊपर अपनी वेबसाइट की जो है वो एक्सेस दिखाएं, अपने पेजेस की एक्सेस दिखाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें करने से आपका जो है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर मैं चाहूँगा तो कंप्लीट वीडियो वेरिफिकेशन ऑन योर मोबाइल डिवाइस, आप इसको मोबाइल डिवाइस के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। आप इस कोड को जो है वो स्कैन करेंगे, ठीक है, और स्कैन करने के साथ ही जो है वो आपका वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप अपने कैमरे से इसको जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। गूगल आपको ट्रैक करेगा, वो आपको आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करेगा एंड देन जो है वो आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा कि आप अपनी वीडियो जो है वो डायरेक्टली अपलोड उसके ऊपर कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले आप अपने मोबाइल के ऊपर बनाएं एंड मोबाइल के ऊपर बनाने के बाद आप उसको जो है वो अपलोड करें।
ये कोर्स से आपके जो डायरेक्ट वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगी गूगल के साथ। अच्छा, एक आपने जो है वो चीज़ इसके अंदर लाजमी याद रखनी है कि आप जब ये तमाम वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर रहे हों तो आपकी वही वाली आईडी आपके मोबाइल पे ओपन होनी चाहिए जिस आईडी के ऊपर आप ये अपनी एप्लीकेशन या अपनी वेरिफिकेशन जो है वो करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि लैपटॉप के ऊपर आपकी जो है वो वेरिफिकेशन के लिए कोई और आईडी लगी हो जिसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं और जब आप मोबाइल से चेक करो तो आपके पास दूसरी जो है वो आईडी ओपन हुई हो। ठीक है, तो ये क्लैश की वजह से भी जो है वो आपका अप्रूव नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वेरिफिकेशन के लिए जो आपको मैंने समझा दी। हम इसको वेरीफाई लेटर करते हैं। देन वो मुझसे मेरे बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी जो है वो पूछता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बिजनेस अकाउंट उस वक्त वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद गूगल उसको ऑटो वेरीफाई कर देता है। ठीक है, और अगर आप इसको पेंडिंग के ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि जी पहले इंफॉर्मेशन मैं क्यों डालूं, जब मेरा अकाउंट अप्रूव होगा तो तब मैं अपनी इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर ऐड करूंगा, तो ये चांसेस कम कर देता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो और आपका बिजनेस जो है वो वेरीफाई मैप के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो आप ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करेंगे। आप अलाउ कर देना चाहते हैं कि लोग आपको मैसेज करें, ऑब्वियसली हम इसको अलाउ करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको क्लोज यहाँ पर कर सकते हैं। आप बाद में भी अपनी सेटिंग में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपने बिजनेस की डिस्क्रिप्शन देंगे। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है जी 750 करेक्टर्स का। तो 750 करेक्टर्स के अंदर मैं अपने बिजनेस की जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा, अपने बिजनेस के बारे में बताऊँगा कि मेरा बिजनेस क्या है। यहाँ पर मेरे पास वो स्पेस है कि मैं अपनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट अपनी डिस्क्रिप्शन अपने कीवर्ड्स के साथ जो है वो लिख सकता हूँ, और जिस तरीके से मैं अपने कीवर्ड्स की प्लेसमेंट चाहता हूं तो मैं वहां पे कर सकता हूं। ठीक है, तो आप अपना यहां पर ऐड करेंगे। ठीक है, अपने बिजनेस कि जो आपके मेन कीवर्ड्स हैं जो आप लोगों ने सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, उनकी बेस के ऊपर आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है ऐड फोटोज ऑफ योर बिजनेस। यहाँ पर आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज की फोटोज यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, लाइक आप लोगो ऐड करें, अपने बिजनेस के बाहर से एक पिक्चर लें। ठीक है, एंड आप उसको ऐड करें जिसमें फ्रंट फेसिंग आपका नेम, आपका लोगो, आपकी वो प्लेस, आपका स्टोर, ठीक है, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर शो हो रही हो। ठीक है, देन आप की टीम वर्किंग करती हुई नज़र आ रही हो। ठीक है, उसके अलावा लाइक आप अपने जो डेली ऑपरेशंस हैं उसकी आप अपनी पिक्चर इसके अंदर ऐड करेंगे। ये पिक्चर बेसिकली क्या करेगी, ये आपको जो है वो फ़ायदा देगी आपकी वेरिफिकेशन के अंदर। ठीक है, इनिशियली हमारा जो मेन रोल है वो यही है, मेन गोल जो है वो हमारा यही है कि हम अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक है, एडवर्टाइज इजीली इन मिनट्स। ठीक है, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग योर बिजनेस विद गूगल एड्स। गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एडवर्ड्स के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ad.google.com। ठीक है, कि यहाँ पर हम अपनी ऐड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल अपनी ऐड जो है वो यहाँ से क्रिएट नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए हम इसको क्लोज करेंगे एंड यहाँ से हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है,
अभी मेरी वेरिफिकेशन नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इंफॉर्मेशन अपनी कंप्लीट इसके ऊपर ऐड नहीं की जिससे मेरी ऑथेंटिसिटी जो है वो शो हो सके, ठीक है। तो इसलिए मेरा अकाउंट अभी जो है वो वेरीफाई नहीं है, ठीक है। अब जब आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, कि इसके अंदर आप अपनी मैसेजेस को ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। हम अब इन मैसेजेस को जो है वो इन ऑप्शंस को अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि ये ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस के अंदर क्या है एंड हम इनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी आपने अकाउंट क्रिएशन का जो है वो सारा पढ़ लिया। इसके अंदर कोई भी अगर आपको कोई इशू हो तो आप वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।